नमस्कार, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है 2 और 3 जून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। लेकिन आज का सेशन देखें इससे पहले आइए हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। प्रश्न है, अभी हाल ही में त्सांग इनहंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने कितने समय में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की? आंसर है 25 घंटे 50 मिनट। इसके साथ ही त्सांग इनहंग ने नेपाली पर्वतारोही फुन्जो झांगुम लामा के द्वारा बनाए गए 39 घंटे 6 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय खुफिया एजेंसी राव के प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है 1 साल। आप याद रखेंगे, राव के प्रमुख सामंत गोयल के साथ साथ आईबी के अध्यक्ष अरविंद कुमार के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? आंसर है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक, यानी मोटापा और चल रही महामारी। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया। इसका थीम क्या है? आंसर है द रोड टू लास्टिंग पीस, लिवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अस्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, फीफा द्वारा जारी नवीनतम पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आंसर है बेल्जियम। इस रैंकिंग में भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। बीसीसीआई ने यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2021 के शेष बचे संस्करण को किस देश में आयोजित कराने का फैसला लिया? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत सरकार किस देश से लीज पर 4 हेरॉन टीपी ड्रोन लेगी जिसे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा? आंसर है इजराइल। अभी हाल ही में इजराइल के साथ भारत ने कृषि के क्षेत्र में एक ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया है जो कि 3 साल के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? आंसर है एचडीएफसी। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके सीईओ हैं शशिधरन जगदीशन। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है कमिट टू क्वाइट मतलब छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद ने कोविड-19 सामग्री पर टैक्स की छूट में जांच के लिए किनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय पैनल बनाया है? आंसर है कॉनराड संगमा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020 नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन हैं? आंसर है सलमान रश्दी। हालांकि हमने आपको पिछले वीडियो में इसका आंसर रस्किन बॉन्ड बताया था, लेकिन वहां पर टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसी गलती हो गई थी। इसका सही आंसर है सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी? आंसर है 10 लाख। किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किग्रा महिला मध्य वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है पूजा रानी। उड़ीसा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुगणना रिपोर्ट में बीते 6 वर्षों में राज्य में किस जानवर की आबादी दोगुनी हो गई? आंसर है काला हिरन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में सरकार द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री योजना युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटोरिंग यूथ ऑथर्स नामक नई पहल शुरुआत की है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महादेश में स्थित दक्षिणी सूडान में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है विष्णु कुमार शर्मा। क्रिस्टीना बरमुथ को किस देश की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त की गई? आंसर है अमेरिका।
किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन अटलांटिक, यूरोप और काला सागर के क्षेत्र में शुरू किया गया? आंसर है नाटो। किसने यूईएफए चैंपियनशिप लीग पुरुष वर्ग 2020-21 का खिताब जीता? आंसर है चेल्सी। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय तटरक्षक जहाज सजग का कमीशन किया गया? आंसर है अजीत डोभाल। भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और अभी हाल ही में अजीत डोभाल के द्वारा इसे कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? आंसर है नोवाक जोकोविच। अभी हाल ही में किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की घोषणा की? आंसर है चीन। चर्चा में रहे नैनो यूरिया किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर है इफ्को, जिसे हम इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है। कौन से स्पेस एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर बियर्स एवं बेबी स्क्वाड भेजेगा? आंसर है नासा। वाटर बियर्स एवं बेबी स्क्वाड एक छोटे जानवर है। सेंजू 12 क्रूड मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 जून। किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुहिम युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है? आंसर है सीबीएसई। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं 2 और 3 जून के करंट अफेयर्स पर। पहला सवाल है, कौन सा संगठन या निकाय केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड यानी एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला निकाय बन गया? आरडीएसओ, आईआरसीटीसी, फांसी या फिर एमडीएच? आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरडीएसओ यानी अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन भारतीय रेलवे के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तु और सेवाओं को मान्यता देता है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को नियुक्त किया गया। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1924, 1948, 1925 या फिर 1950? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1924। सीबीडीटी की स्थापना 1924 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र प्रमोद चंद्र मोदी को रिप्लेस करेंगे। किसे इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? नितिन, राकेश, जेरी बिंड, किरण मजुमदार या फिर उदय कोटक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 नितिन, राकेश और जेरी बिंड दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई यानी एक से अधिक होगा। इन्होंने यह अवार्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए जीता। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा हाल ही में शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। यह कहाँ स्थित है? लखनऊ, पुणे, कानपुर या फिर दिल्ली? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुणे। आरबीआई ने यह माना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है और यह अपने ग्राहकों को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है और यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? ऑप्शन नंबर ए कप्पा और डेल्टा, सुनामी और मृत्यु, कोविड-1 और कोविड-2, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कप्पा और डेल्टा। WHO ने
भारत में पाए गए पहले दो वेरिएंट B.1.617.1 और B.1.617.2 को क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया है, यानी B.1.617.1 को कप्पा और B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तंबाकू नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए WHO द्वारा किस भारतीय को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर डॉक्टर के अग्रवाल? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO के द्वारा यह पुरस्कार डॉक्टर हर्षवर्धन को उनके तंबाकू नियंत्रण में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। 7वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनने के लिए फार्मईजी ने किसके अधिग्रहण की घोषणा की है? अमेजन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या फिर मेडलाइफ? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेडलाइफ। मेडलाइफ और फार्मईजी दोनों ही ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है। आप यहां से किसी भी दवा को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अभी हाल ही में फार्मईजी ने भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनने के लिए मेडलाइफ के अधिग्रहण की घोषणा की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? NV रमना, अरुण कुमार मिश्रा, श्री सुशील चंद्रा या फिर सुबोध कुमार जायसवाल? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा NHRC के अध्यक्ष और महेश मित्तल तथा डॉक्टर राजीव जैन को इस आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। आइसलैंड में किसे नए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? बी घनश्याम, एस बालचंद्रन, मृदुल कुमार या फिर विष्णु कुमार शर्मा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी घनश्याम। एस बालचंद्रन सूरीनाम में भारतीय राजदूत हैं और मृदुल कुमार मेक्सिको में भारतीय राजदूत पद पर हैं। वहीं विष्णु कुमार शर्मा को हाल ही में दक्षिण सूडान में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। 10वां प्रश्न है, किस पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पहली पुस्तक स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च की? रवि शास्त्री, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर युवराज सिंह? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। इन्होंने इस पुस्तक में दुनिया भर के 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदान बन्नी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अभी कुछ दिन पूर्व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुजरात के बन्नी घास के मैदान से सभी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। इस वन में एक साथ दो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें एक वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि तथा दूसरा घास का मैदान है। यहाँ चीता को अंतिम बार चिन्हित किया गया था, जिसके बाद से चीता को विलुप्त प्राणी घोषित किया गया। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह खबरों में था क्योंकि यहाँ फिर से दक्षिण अफ्रीका से चीते को लाकर पुनर्वास इनका किया जाएगा। इस घास के मैदान को कानूनी रूप से आरक्षित वन का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा थीटू द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर या फिर बाल्टिक सागर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण चीन सागर। थीटू द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित एक द्वीप है जिस पर फिलीपींस का अधिकार है। हाल ही में यहाँ चीन की उपस्थिति एवं अन्य गतिविधियों को देखा गया, जिसका फिलीपींस ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद यह खबरों में आया।
अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू की गई है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस प्रोग्राम को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसका उद्देश्य बागवानी को विकसित करने एवं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लायक बनाना है। लॉन्च पुस्तक सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम संपत, सलमान रश्दी, रवि शास्त्री या फिर रस्किन बॉन्ड? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम संपत। अगला प्रश्न है, सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? सूरीनाम, मेक्सिको, चिली या फिर अमेरिका? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिली। बात करें सूरीनाम को, तभी हम आपको तुरंत जस्ट बताए हैं कि सूरीनाम में भारतीय राजदूत एस बालचंद्रन हैं। मेक्सिको में भारतीय राजदूत मृदुल कुमार हैं, जबकि अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू है। किसके द्वारा कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक तापमान डेटा लॉगर एमबीटेग नामक स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर विकसित किया गया? आईआईटी रोपर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी भुवनेश्वर या फिर आईआईटी गुवाहाटी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रोपर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय आईटी कंपनी ने यूरोप में अपना पहला नवाचार केंद्र की स्थापना की? टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा या फिर विप्रो? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीसीएस। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि भारत के नंबर 1 आईटी कंपनी है। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन और यह केंद्र यूरोप के नीदरलैंड में खोला जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संपन्न हुई ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया या फिर उत्तरी कोरिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को एक साथ आने का आह्वान किया गया तथा 2040 तक कोयले के उपयोग को समाप्त करने की बात कही गई। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे लिटोरिया मीरा क्या है? सांप, छिपकली, मेढक या फिर चीता? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेढक। खबरों में रहे लिटोरिया मीरा एक प्रकार का मेढक है जिसकी खोज ऑस्ट्रेलियाई के वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। 20वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही झांग होंग किस देश के पर्वतारोही है? हांगकांग, चीन, जापान या फिर म्यांमार? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एरिक वैन मेयर थे और उन्होंने यह उपलब्धि 2001 में हासिल की थी और ये अमेरिका के पर्वतारोही थे। लेकिन अब ये एशिया के पहले पर्वतारोही झांग होंग बन गए हैं। आइए देखते हैं एवरेस्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नॉर्गे थे और इन्होंने यह उपलब्धि 1953 में हासिल की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला जुको तबई थी और इन्होंने एवरेस्ट फतह 1975 में की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी और इन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की लड़की मालबत पूर्णा है, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है। एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड कीमा रेता शेरपा के नाम है और ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड अभी हाल ही में हांगकांग की पर्वतारोही तसांग इन हांग के ने बनाया और इन्होंने यह रिकॉर्ड 25 घंटे 50 मिनट में पूरी की।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? संजीत कुमार, आकाश गोरखा, अंकित नरवाल या फिर विशाल गुप्ता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजीत कुमार। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए इसका आयोजन दुबई में किया गया। भारत इस चैंपियनशिप में 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि उज्बेकिस्तान 18 पदक के साथ 7 स्वर्ण लेकर पहले स्थान पर रहा, जबकि कजाकिस्तान 16 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें कुल 8 स्वर्ण पदक शामिल है। वहीं भारत 15 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें 2 स्वर्ण पदक शामिल है। भारत की तरफ से पूजा रानी ने 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग में संजीत कुमार ने 91 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के एकमात्र अंतिम जीवित सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम था? टी.एम. कालियान, कृष्ण स्वामी अयंगर, डी.पी. खैतान या फिर टी.टी. कृष्णाचारी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी.एम. कालियानन। आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में संविधान सभा का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य, देशी रियासत के 94 और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? चीन, जापान, अमेरिका या फिर भारत? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। कोरोना वायरस की तरह इस वायरस की उत्पत्ति भी चीन से हुई है। यह मामला चीन के जिग्यानसू प्रांत में एक 41 वर्षीय व्यक्ति में देखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जून 2021 को संपन्न ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या फिर अमित शाह? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। ब्रिक्स में कुल 5 सदस्य देश हैं, भारत, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आइए देखते हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न को। 2 जून 2021 को तेलंगाना राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 7वां, 12वां, 8वां या फिर 10वां? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वां। आपको बता दें कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर भारत का एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था। आज तेलंगाना स्थापना के 84 महीने पूरे हो गए और इस मौके पर गन्ना संतोषनी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल्स तोड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। तो ये था आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में 4 जून के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक नए चैनल के लिए आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।